ऐसी बात नहीं इकरा, क्योंकि देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम, क्योंकि ना दिन को सुकून न रात को चैन, अगर घर में लगा हो यूनोसान यूनोसान यूनोसान। कसमा जे तू मेरी गल मन लवे तेनू मैं इथों चुक के ला जाऊंगा। हाँ, इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूँ आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। उस्तादों के भी उस्ताद होते हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद गिरामी, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। ये आप लोग बता सकते हैं कि कितना टैलेंट उन्होंने मेरे अंदर प्रमोट करने की कोशिश की है। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो अपने अंदर मनमौजी शख्सियत है और बहुत सारी शख्सियात को वो अपने अंदर काबू करके रखते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद हुसैनी। उनकी अगर हम शख्सियत की बात करें, उनके कामों की बात करें तो न्यूज़ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोग्राम डायरेक्टर, डांसिंग की क्लासेस देते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो कोरियोग्राफर, फोटोग्राफी, डीओपी, मतलब बहुत बड़ा प्रोफाइल है उस इंसान का। लेकिन असल टैलेंट जो है उनमें वो ये है कि वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं, जिसे मिमिक्री कहते हैं। तो आज हम शहजाद हुसैनी से बात करेंगे और उनसे उनकी अंदर वाली शख्सियत को निकालने की कोशिश करेंगे कि जो उनके अंदर इतना खूबसूरत टैलेंट है उन्होंने क्यों छुपा कर रखा हुआ है, क्यों नहीं आते वो मीडिया में सामने, ताकि वो भी वायरल हो सके या हमें वायरल कर सके। हमें तो उसने वायरल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक वो खुद पर्दा स्क्रीन से गायब रहते हैं। तो जानते हैं शहजाद हुसैनी से उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इकरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैनी साहब आप बताएं। जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इस्लामाबाद चैनल का और आपका कि आज आपने अपनी ज़िद पूरी कर ही ली कैमरे के सामने आने के लिए। एक्चुअली पता है कि कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े जो हैं घबराते हैं, तो बैकअप पे रह के काम करना बहुत आसान होता है और कैमरे के सामने आके काम करना बहुत मुश्किल होता है। चलें जी, आपने हमें कैमरे के सामने लाकर ये साबित किया कि आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और डीओपी भी हैं। आज अब हमें क्या क्या जो आपके अंदर का टैलेंट है, शेर व शायरी करते हैं आप, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात इनमें जो क्वालिटी है वो ये है कि मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब मुख्तलिफ आर्टिस्टों की आवाज़ें कॉपी करते हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों की आवाज़ें कॉपी करते हैं। तो ज़रा तारिक अजीज़ साहब के जो होते थे वो कहते थे सुनते कानों देखती आंखों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। तो हम तारिक अजीज़ साहब से शुरुआत करेंगे। जी ऐसी बात नहीं इकरा, क्योंकि देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम, क्योंकि ना दिन को सुकून न रात को चैन, अगर घर में लगा हो यूनोसान यूनोसान यूनोसान। जी, यूनुस फैन की तारीफ हो गई। जिसके घर में यूनुस फैन लगा होगा वो जाहिर सी बात है तारिक अजीज़ को याद करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों कि ये मिमिक्री कर सकते हैं। तो इनकी अब जो माइक हम शहजाद हुसैनी के हैंड ओवर करेंगे और कहते हैं शुरू हो जाएं। जी सर। एक्चुअली देखिए जी, बहुत ज़्यादा इकरा ने जो है तारीफ़ कर दी है। ऐसा नहीं है, एक जॉब होती है, जॉब को समझ के हम लोग करते हैं। बैकअप पे रह कर हमें एक टास्क दिया जाता है, उसको अचीव करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जैसे बच्चे जो हैं वो हुनार हों। और यकीन करें कि बहुत मेहनती जो हैं ये इकरा रंधावा, इकरा लियाकत जो हैं बहुत मेहनत करती हैं और मेहनत कर भी रही हैं। आप लोग देखते हैं इनको। एक्चुअली बात पता है क्या है, एक नेचर की बात आ जाती है ना, करैक्टर एक नेचर है, तो हर करैक्टर में एक नेचर होता है। वो ऐसे कि जैसे हमारे फिल्म स्टार हुमायूं कुरैशी साहब, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की, और मुझे फील्ड में रहकर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे कभी मुलाकात का। और बाकी ये है कि सुनाई ही है, सीखा तो नहीं है किसी से। कि जैसे कि विलन दो एक पार्ट होता है, एक हीरो एक ज़ीरो, एक विलन और एक हीरो। तो विलन पार्ट जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है मेरे लिए। मैं तो बहुत लाइक करता हूँ, जो भी मूवीज़ होती है विलन को ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ। तो उसमें हुमायूं कुरैशी साहब थे कि जैसे उनका अंदाज़ था, कसमा जे तू मेरी गल मन लवे तेनू मैं इथों चुक के ला जाऊंगा। हाँ, अब बस हमें कॉपी करते जाएं, बस कॉपी करने की बस कोशिश करते हैं। प्रॉपर सुनने वाले कह देते हैं कि जी आप बिल्कुल एग्जैक्ट है। जैसे तारिक अजीज़ साहब हैं, अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम चलता रहा और अभी उनको देखे सारे आ रहे हैं। ऐसे ही है जी। इसके अलावा कोई बात कर लें, कुछ हालात के हवाले से बात कर लें। हालात को छोड़ें, आज हालात सबके डिस्टर्ब हैं। अगर आपके हालात डिस्टर्ब हैं तो ज़रा ये देखो मेरा बात सुनेंगे यार। एक पठान हो गया है, एक पठान होता है। अब पठान बड़ी मासूम कौम है। पठान जो है ना, इतनी मासूम कौम है कि 20,000 मांग के 500 का कलीन दे जाते हैं। ऐसी है। और वो कैसे देते हैं, अब बात सुने।
चले कहानी घर घर की। हाँ। अब बात है कि एक बुज़ुर्ग हैं, हम्म। और बुज़ुर्ग जो है वो जाहिर सी बात है उनको आखिर में क्या रह जाता है, सिर्फ चाय पीना रह जाती है, ऐसे ही और घर वाले चाय बना बना के तंग आ जाते हैं। हाँ। तो एक चाचा जान है, बे कुड़िए मैंने चाह दी घुट लवा दे कोई चाह दी प्याली दा। हाँ जी। तो वो जो बहू बेटियां हैं सारा दिन चाय बना बना के तंग आ जाती हैं। हाँ। तो हाँ है अब्बा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਂਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਪਿਆ? इधर आती भाई। इस तरह की बात है। पठान का आपने बड़ा अच्छा और सिंह का आप कैरेक्टर बड़ा अच्छा करते हैं। पठान देखे कि पठान से 2 से 3 बल्कि 12 किस्म का होता है। हाँ। ठीक है, कहते हैं वो पठान है कि इंसान है, तो मैं कहता हूँ पहले मैं पठान हूँ फिर मैं इंसान हूँ। तो पठान बड़ी मासूम कौम है और बड़े अच्छे लगते हैं, उनका एक्सेंट बहुत प्यारा है, तो दिल करता है उनको बोलने का। अब पठान में ये है, हूँ मैं गिनती सुना पठान ही बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, पठान में ये है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये ले लो, स्त्री ले लो, तमस ले लो, कंबल ले लो। खान साहब ये क्या का? खान साहब ये कितने का है? ये 20,000 रुपये का है। 20,000 क्या खान साहब? ये सारे के 20 रुपये लोग। ये चलो शक्ल गुम करेगा, ये हम बेच रहा है, तुम मजाक करेगा यार। अच्छा खान साहब कितने का देगा? ये तुम लेगा? हाँ जी बिल्कुल मैं लूँगा। ये फिर तुम ऐसा करो 5,000 रुपये दे दो। खान साहब 5,000 रुपये ये ज़्यादा है क्या? 5,000 ज़्यादा है क्या? चलो फिर तुम ऐसा करो 2,000 रुपये दे दो। खान साहब ये 2,000 का है, ये देखो फिर कितने का है? खान साहब तुम कितना कम करेगा? ये तुम लेगा? बिल्कुल मैं लूँगा। ये फिर तुम ऐसा करो 1,000 रुपये दे दो। खान साहब 1,000 रुपये इसका, और यार 500 का तो नया मिल जाता। यार जो कुछ शक्ल गुम करेगा, ये नया का रेट बता रहे तुमको, 500 रुपये का तुमको देगा लेने। खान साहब 200 लेना। ये शक्ल गुम करो जाके, चलो ये 200 का देगा तुमको, ये 200 का चीज़ है, तुम लेना नहीं है, मजाक करता है यार, चलो दियो। तो ऐसी मासूम कौम है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है ना पठानों की, कल का वाक़या सुनाती है कि कल मैं लंडा बाज़ार में गई तो वहाँ पर पठान से जूते का रेट करने लगी, तो उसने मेरे से 5500 रुपये जूते के मांगे। उसने कहा जी कि कितने का लेंगे? मैंने कहा जूता तो मैंने लेना है लेकिन लेके भी जाऊँगी, लेकिन रेट वही होगा जो पंजाबियों वाला होता, पठानों वाला नहीं लगाया करे ना। तो उसने वो रेट कम करते करते 5500 से 1500। कहता पठान की एक ही बात होती है कि पठान जो है ना अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता। मैंने कहा पंजाबी की एक ज़ुबान होती है कि मैं 3 दुकानें आगे चली गई तो पीछे आपने आकर मुझे कहा बाजी लेना है। मैंने कहा लेना तो है लेकिन बात वही है 1500 की लूँगी। तो कहता हाँ बाजी ले लें आप 1500 के ले लें। इससे आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों की एंकर जो है वो लंडा बाज़ार भी जाती है। जो सिख बरादरी है हुसैनी साहब, उसके बारे में भी बड़े लतीफ़े आते हैं सामने, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिश करते हैं। जो सरदार होते हैं तो उनका भी कोई करैक्टर अगर आप देखिए जी, सरदार भी जाहिर सी बात है, हमने आँखों नहीं देखा लेकिन सुना है कि किसी दौर में एक बात हुई थी 2 कौमों के हवाले से। तो 2 सरबराह जो थे कौम के वो बैठे थे और उन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसी कौम है जिनके जो है 12 से पहले ही 12 बज चुके होते हैं, 1 घंटा पहले, यानी कि 11 बजे होंगे तो उनके 12 बजे होंगे। तो उसके जवाब में ये भी सुनने में आया कि हमारे पास एक ऐसी कौम है जिसके हर वक्त यानी कि 24 घंटे में 12 बजे होते हैं, तो यानी कि पठान और सिख तो ऐसे हैं। तो सिख भी बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी मीठी ज़ुबान है इनकी भी है। आगे हाँ मैं कहें भी कितने चले हाँ दुरे दे बापू क्या गल है? दुरे दे बापू मैं क्या थानू कितने हाल आ इधर देखे हाँ जरा तो देखन दिया मैं क्या करन दिया हाँ। मैं क्या चाह दी घुट लानी है? नहीं मैं दारू पी के आया। तो यानी कि बड़ी अच्छी ज़ुबान है। अब देखिए अगर हमारे यहाँ की बात की जाए तो फैसलाबाद आज भी वो सिखों की बोली बोल रहे हैं। और कितने गया आ गया दा हो गई शाम, ठीक है कदों आना मैं लौंदे वेले। तो यानी कि ये पंजाबी है, पंजाबी एक अच्छी ज़ुबान है और हमें बोलना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा प्रोग्राम के आखिर में अगर आप कोई गाना गुनगुना दें किसी सीनियर
क्योंकि आप तो सबको ही कर सकते हैं ना। बस ये सीनियर को क्या है, बस यही है कि बुढ़ी मेरी मेरी ना रो रही है लड़ी, गल गल उते मैनू लांदी है तड़ी। बुढ़ी मेरी मेरे ना रो रही है लड़ी, गल गल उते मैनू लांदी है तड़ी। कहंदी छड्ड के जंजाल पूरा ए छड्डने नू जी करदा, फड़ के रंगीन जिहा डंडा ओ कुटने नू जी करदा, फड़ के रंगीन जिहा डंडा ओ कुटने नू जी करदा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद थे शहजाद हुसैनी। आप लोगों ने इनकी मज़े मज़े की बातें सुनी, किस तरह से इन्होंने वन मैन आर्मी शो हैं ये, कि मतलब हर किस्म का टैलेंट अपने अंदर समा के रखा हुआ है। आज मैं भी इनको कैमरा पर ले आई। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है और आप उसे मीडिया पर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। तो हम आपसे या हमारी टीम आपसे ज़रूर रब्ता करेगी। अपनी मेज़बान इकरा को इस्लामाबाद पॉइंट के साथ दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।